आज बाबा हमें चोरी के प्रति बताते हैं, लेकिन चोरी का भी बीज क्या होता है? लालच, है ना। तो अगर लोभ को ध्यान नहीं दिया है, लोभ पर विजय नहीं पाई है, तो फिर चोरी आदि भी कब पता नहीं चलेगा कि कब, है ना, छिपा कर या उठा कर चीज़ें। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले एक कन्या को उसकी माता लेकर आई थी। तो जो कन्या थी वो थोड़े गलत कामों में पड़ गई थी। तो उस कन्या को मैंने पूछा कि कैसे कैसे शुरू हुआ, क्या कैसे ये गलतियाँ होने कैसे लगी। तो मुझे कहती कि एक कोई, है ना, जो बॉयफ्रेंड कहते हैं ना, तो बॉयफ्रेंड बना तो उसने मोबाइल दिया, तो अच्छा महंगा मोबाइल दिया। तो कभी मोबाइल की इच्छा बहुत थी पर कभी इतना अच्छा मोबाइल मिला नहीं था। तो फिर अब मोबाइल से तो नहीं होगा ना, मोबाइल के लिए फिर रिचार्ज भी चाहिए। तो फिर सिर्फ मोबाइल नहीं है, फिर मोबाइल महंगा हो गया तो उसके साथ ड्रेस भी चाहिए, फिर उसके साथ बैग भी चाहिए, फिर ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए। ऐसे करते करते कहती मोबाइल 8th स्टैंडर्ड में थी तब मिला था, अभी 11th स्टैंडर्ड में है। तो कहती वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में पता ही नहीं चला कितनी गलतियां होने लगी। तो आप विचार करो कि आदतें जो होती है ना, देखो एक चीज़ की पहले इच्छा होती है, फिर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आदत बनती है, फिर वो आदत इतना वशीभूत करती है कि हम तो ऐसे ही खाते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो ऐसे ही चलते हैं, कि उसको मेंटेन करने के लिए फिर कितना उसके पीछे आत्मा जो है पता भी नहीं चलता उसको कि, है ना, कहाँ पाप बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है। तो वो सारी बातें जब हम सुन रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था, देखो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं साधारण रहो, है ना, बहुत ऊंचा, क्योंकि बहुत ऊंचा जो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में भी बहुत सारी ऊंची चीज़ जो ये होती है ना, एक बार आदत खराब हो जाती है फिर कहाँ मर्यादा क्रॉस होगी पता नहीं, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अपनी, भले कोई चीज़ है उसके साथ चल रहे हैं बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी आदतों को इतना चेक करना चाहिए कि कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं पर उसकी आदत नहीं है ना। चाहे कोई कर्मेंद्री है, चाहे कोई लाइफस्टाइल है, किसी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे लोग कहते हैं हमें चाय की आदत है, हमें कॉफ़ी की आदत है, नहीं, आदत नहीं होनी चाहिए। पियो चाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को चेक करो। अगर आपको लगे कि मेरी आदत पड़ रही है तो उसे छोड़ दो, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है किसी भी चीज़ की, हमें कोई वस्तु की, कोई व्यक्ति की, कोई खान पान की हमें आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम आदती हो जाते हैं तो गुलाम बन जाते हैं, और गुलाम के पास चॉइस नहीं होती। गुलाम कंपल्सिवनेस का शिकार होता है, उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसको मर्यादा कायदा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो उस चीज़ के पीछे फिर, है ना, अपनी हर मर्यादा हर कायदा तोड़ देगा। तो इन चीज़ों को हमें बहुत विचार करना है। मैंने कई बार देखा, है ना, बहुत साधारण शुरुआत जो होगी बहुत साधारण होगी, लेकिन धीरे धीरे आदतें इतनी ख़राब कर लेते हैं, फिर वो आदतों के ऐसे गुलाम बनते हैं कि उन आदतों के पीछे कहाँ कायदे टूटे, मर्यादाएं टूटी, पता नहीं, है ना। फिर हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं। अरे तुम कोई जन्म से ऐसे खाते पीते थे क्या?
है ना, कोई भी चीज़। इसीलिए बाबा कहते मानो जन्म से भी खाते थे, पर साधारण लाइफस्टाइल को अभी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पुरुषार्थी जीवन में ये जो ऊंचे की आदतें हैं ना, ये बहुत तंग करते है ना। बाबा देखो कितनी ठाट बाट वाला था, बाबा को कोई कमी थोड़ी थी लौकिक जीवन में, लेकिन जब शिव बाबा की पधरामणी हुई तो ब्रह्मा बाबा कैसे रहे, है ना, बस प्लेन कुर्ते पजामे में, और चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो वही सेम ड्रेस, वही साधारण कमरा, ऐसे ही रहे। क्यों? क्योंकि आदतें जो हैं इनको ठीक रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। और कई बार क्या होता है, जब कोई भी चीज़ की आदत होती है तो पता ही नहीं चलता कि कब हमसे फिर पाप होने लगते, कब हमसे लाइन क्रॉस होने लगती है, उसका एहसास भी नहीं होता। क्योंकि जो चाहिए वो तो चाहिए, जहाँ चाहिए की भाषा आ गई तो जो चाहिए वो तो चाहिए, है ना। फिर उसके लिए क्या जब आत्मा को वो हो जाता है ना कि मुझे ये चाहिए, तो वो किस प्रकार से उसको ले रही है वो उसको दिखाई नहीं देता। और कई बार रियलाइज़ बाद में होगा, बहुत पश्चाताप होगा, लेकिन उस समय बुद्धि काम ही नहीं करेगी कि ये मैंने मर्यादा क्रॉस की। इसीलिए बाबा हमें ना खाने पीने सोने पहनने किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, लेकिन बाबा कहते हर चीज़ में कायदा फर्स्ट, है ना। अगर और ये मेरा निजी अनुभव है, अगर कायदे को देखेंगे तो आदत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर कायदे को फर्स्ट रखेंगे, है ना, खाना है पर कायदे प्रमाण, है ना। बाबा कहते हैं सोना है, नींद करनी है, कायदे प्रमाण। 4 बजे उठ गए तो मेरी नींद पूरी हुई या नहीं वो क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। मेरा कायदा है कि मुझे 4 बजे उठ जाना है, 10 बजे सो जाना है, फिर मेरी नींद पूरी हुई या नहीं वो प्रश्न मुझे तंग नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले कायदा, है ना। भोजन के लिए बाबा ने मना नहीं किया है ना। बाबा ने कहा अच्छे से अच्छा खाओ, कोई, है ना, बाबा के भोग में सब कुछ बनता है, लेकिन कायदा हमारा ये है कि बाबा की याद में बना हो, भोग लगा हो, सात्विक हो। अगर वो नहीं है तो भले भूखे रहना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, कायदा फर्स्ट, है ना। जब कायदा फर्स्ट रखेंगे ना तो ड्रामा इतना सुंदर है कि हमारी आदतें अच्छी बना देता है। क्योंकि ड्रामा में कभी आपको कायदे मुजीब चीज़ें मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, कभी ऊपर नीचे होगा। तो उस कायदे को पालन करने से हमारी आदतों का सुधार हो जाता है। यह हमारा निजी अनुभव है। तो बाबा हमें कहते हैं, है ना, बाबा कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, बाबा हमें हर चीज़ के लिए छूट देते हैं, लेकिन कायदा फर्स्ट करके चलो। और बाबा कहते हैं चोरी आदि भोजन के लिए भी हो जाती है ना। तो मैंने कई बार ये टॉपिक जब भी आता है मुरली में ये बात बताई है। एक बार एक सेंटर पर क्या हुआ कि गुलाब जामुन बने, है ना। तो दीदी ने किसी को बताया नहीं कि ये क्यों बने हैं, सिर्फ बनवा दिया, है ना, बनवा कर और फ्रिज में रखवा दिया। तो वो जो था वो 2 दिन के बाद गेस्ट आने वाले थे, तो क्या था, भोजन आदि पहले से थोड़ा तैयार करके रखवा दिया था। अब सेंटर वासियों को तो पता नहीं कि क्यों रखा है। तो वो जो जिस दिन गेस्ट आए तो दीदी बोले कि जाओ गुलाब जामुन लेकर आओ। तो एक बहन गई, तो बहन गई और आई ही नहीं, है ना। तो फिर दूसरी को भेजा, तो दूसरी को भेजा तो उसको ढूंढते ढूंढते देखी तो वो छत पे बैठी है। तो छत पे क्यों बैठी हो? तो कहती कि मुझे क्या पता ये गेस्ट के लिए बनवाया, वो तो मैं आते जाते चलते उठते खा गई सारे, है ना। तो अब उसको क्या है, वो आ रही है जा रही है, वो फ्रिज खोल रही है खा रही है।
तो वो दूसरी को मुसीबत हो गई, अब वो जाके क्या बोले। तो फिर ये दोनों छत पे बैठ गई। फिर दीदी को समझ ना आए जिसको भेज रहे हैं वो आ ही नहीं रहा वापस। तो फिर दीदी गई कि क्या बात है, इतनी लेट हो रहा है। तो गई तो सब छत पे बैठे। तो बोले क्या हुआ? तो बोले वो तो हम सब खा गए, वो कि कुछ इन्होंने खा लिए, कुछ हमने खा लिए, कुछ ऐसे ख़त्म हो गया। तो दीदी कहते हैं अच्छा ठीक है अभी आ जाओ। तो फिर बाकी सब समेटा गया। उसके बाद क्लास लगी। है ना। तो क्या है कि ये जो बिना पूछे, है ना, ये सब भी आदतें होती हैं। और ये आदतें भी क्या, अब किसी ने बताया नहीं तो पूछना तो चाहिए ना। तो बाबा भी हमें ये बातें समझाते हैं कि हमें पूछ कर करना चाहिए। मुझे याद है एक माता थी, एक बार आई और हम कैमरे में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर रखे थे। तो उठाई न्यूज़पेपर को, चेक की, अच्छा ये पुराने, अपने आप डिसीजन ले लिया कि ये तो क्या क्या बड़ी चीज़ है, और उठाई और अपनी बैग में डाली और चल पड़ी। तो मैंने भाई को बोला इसने तो न्यूज़पेपर उठा लिए, भर लिए अपने बैग में। तो भाई बोलते हैं तुम्हें अक्ल थोड़ी, उसको अक्ल है, उसे पता है ये क्या बड़ी चीज़ है, ये कोई उठाना बड़ी चीज़ थोड़ी, उसने उठा ली। फिर अगले दिन मैंने उसको बोला कि आप यहाँ से न्यूज़पेपर उठा के ले गए। तो कहती है कि मैंने, वो तो पुराने थे। तो मैंने कहा पुराने हो नए हो, आप बिना पूछे उठाकर, है ना। तो कहती मैंने सोचा पुराने न्यूज़पेपर है, वैसे भी आप रद्दी में फेंकोगे, ऐसे करोगे, है ना। तो क्या है कि किसी इतना भी माना बोलने के बाद भी संकल्प में नहीं आया कि मैंने एक चीज़ उठाई। बाबा ये नहीं कहते कि पूछने में क्या है ना, छिपाना माना गलत है ना, तो छिपा कर करना माना गलत है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो छिपा कर, देखो एक तो चोरी होती है, दूसरा बाबा हमें कई बार कहते हैं मंगता नहीं बनो, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, कईयों की आदत हो जाती है हर चीज़ मांगने की। कोई भी चीज़ देखेंगे, है ना, ये अच्छा, स्पेशली घर द्वार जाएंगे, है ना, बहन के यहाँ गए, है ना, ननद के यहाँ गए, भाभी के यहाँ गए, तो ये अच्छा लग रहा है, ये ले जाएं, ये आपकी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छी लग रही है, कहने में भाव ही ऐसा होता है कि हम उठा के ले जाएं, है ना। तो ये जो ऐसी आदतें होती हैं कि मांगने वाली, ये भी सब हबत से होती है, ये सब लालच होती है ना। तो हमें कोई चीज़ है तो यूज़ करें, नहीं है तो संतुष्ट रह सके, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। हमें मांगने की नौबत ना आए। हाँ वो अलग चीज़ है, जैसे आपको कोई, आप ऑफिस में हैं तो कोई अर्जी आपको लिखनी पड़ती है, हम सेंटर पे होते हैं तो जो बातें, कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो कहते हैं भाई ये हमारा ख़त्म हो गया है, या ये सूचना देते। लेकिन ये जो मांगने वाली आदतें होती हैं, ये मांगने की आदतें हमारे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, अगर मांगने की आदत होगी तो चोरी करने की भी होगी। अगर मांगने पे नहीं मिलेगा तो, है ना, चोरी करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल हमने जो देखा है जीवन में, ये होता है कि अगर मांगने पर नहीं मिलता तो नेक्स्ट स्टेप चोरी होता है ना। तो इसीलिए पता भी नहीं चलता कब ये आदतें मांगने से लेकर चोरी करने तक पहुंच जाती। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों का हमें बहुत अटेंशन रखना है। हमें अपनी अवस्था इतनी अच्छी बनानी है कि कोई भी वस्तु, साधन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा उसके प्रति संकल्प चले। कोई चीज़ है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है ना। और अगर आप इस रीति से संकल्प रख पाते हैं ना, आपको बहुत सारे सब्स्टिट्यूट सूझेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको कैसे काम में लाए या किस प्रकार से उसमें चले, वो आपको बहुत अच्छी युक्तियाँ सूझेंगी और आप बहुत अच्छे से चल सकेंगे। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। जैसे
कई मुझे याद है एक बार एक बहन थी, तो कहती कि मेरी सास जो है वो जाला झाड़ने वाले वो स्टैंड वो नहीं लाने देती है ना। तो आप सोचो कि वो जो लंबी स्टिक वाला होता है, तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे चढ़ के झाड़ लिया करो, ऐसे क्या बड़ी बात है। तो कहती नहीं, लेकिन उसके चक्कर में कितना वो संकल्प विकल्प, और आप सोचो सेंटर तक आकर ये बातें हो रही हैं। तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ घर में नहीं है, कोई आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को आप ऑल्टरनेटिव भी निकाल सकते हो ना। लेकिन ऑल्टरनेटिव की तरफ बुद्धि क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमारे अंदर वो हबच लालच इच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इस प्रकार से चलता है ना। तो ये भी बातें हैं। तो बाबा हमें चोरी के प्रति सावधान करते हैं। और कख का चोर सो लक का चोर, जो छोटी चीज़ चुराएगा, जो संस्कार बनाएगा, वो कल बड़ी भी चीज़ चुराएगा। इसीलिए ऑनेस्टी एक संस्कार है, चोरी एक संस्कार है। इसका कोई लॉजिक नहीं होता। कोई कहेगा ना मैं भूखा था तो मैंने चोरी कर ली, तो आज आप भूखे हैं तो चोरी करेंगे, कल आप भूखे नहीं भी हैं तो भी चोरी करेंगे। एक बार चोरी की आदत पड़ जाती है तो, और ये सब कुछ क्यों होता है? देह अभिमान, बीज तो देह अभिमान है ना। तो आज भूख का देह अभिमान है, कल मैं पूछूं क्यों, मैं छिपा के ले लूं, वो देह अभिमान चढ़ जाता है ना। फिर हर चीज़ छिपा के करेंगे, छिपा कर करने में जैसे लगता है कि हमारा मान रहा, क्योंकि पता चला तो पता चलेगा ना इन्होंने ये लिया किया। अगर नहीं पता चला तो सोचेंगे इन्होंने तो कुछ नहीं लिया। तो ये देह अभिमान सिर पे चढ़ जाता है। तो बाबा कहते कक का चोर सो लक का चोर बन जाते हैं। तो इसीलिए ये बातें बाबा, देखो बाबा क्या नहीं सिखाता हमें, है ना। और बचपन से ये आदतें होनी चाहिए। जैसे वो जो बच्ची थी ना, मैंने जिसकी एग्जाम्पल से शुरू की क्लास, मैंने उसको पूछा कि तो आप एक मोबाइल के पीछे ऐसे क्यों, मतलब आपको क्या लगता है क्यों ऐसा आपको आया कि ये ज़रूरी है या ये लेना ही है? तो कहते कि शुरू से देखा है कि हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए औरतें तरसती रहती है ना। मेरी मदर भी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि कभी मिलती नहीं है या फादर देते नहीं हैं, तो कोई अगर मिला जो दे रहा है तो वो बहुत अच्छा लगा कि यही है ना। तो आप विचार करो कि ये भी जो चीज़ें होती हैं ना, एक कल्चर में होती है। आप संतुष्ट रहेंगे तो दूसरे पर भी संतुष्टता का प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसमें साधन होना, गरीब होना, इन बातों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर संतुष्टता है, आपसे 4 लोग देखकर संतुष्टता सीखेंगे। अगर आपके अंदर हबच है, बच्चे आदि भी यही सीखेंगे कि छोटी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना, मांगना, हर कुछ चलता है, या छिपा लेना या बेकायदे चलन, ये सब कुछ ओके है। तो इसीलिए हम जो करते हैं वो सिर्फ हम तक नहीं रहता, हम वो कल्चर भी बनाते हैं। इसीलिए हमेशा ये भाषा स्वयं से भी बोलो। कोई चीज़ है तो बहुत अच्छा, कोई नहीं है तो और भी बहुत अच्छा, है ना, क्योंकि उसमें संतुष्टता सीखेंगे। तो ये अपने आप से भी ये भाषा बोलो तो हर एक को भी ये भाषा सीखने के लिए आएगी। आसपास भी आप वो कल्चर बनाएंगे। फिर प्यारे बाबा आज हमें कर्मेंद्रियों की बात करते हैं कि आँखें धोखा देती हैं, और बाबा हमें कहते हैं हम सेना हैं। तो सेना को कैसा रहना चाहिए? डिसिप्लिन्ड, है ना। तो हमारी हर चीज़ कायदे प्रमाण डिसिप्लिन्ड हो, हमारी आँखें, कान, मुख सब डिसिप्लिन्ड हो। तो बाबा कहते हैं आँखें धोखा तो नहीं देती, आँखें माया की का काम तो नहीं करती, माया की मुरीद तो नहीं है, आँखें ट्रेटर तो नहीं है हमारी, या कुछ देखा तो ऐसे संकल्प तो नहीं आते, विकारी संकल्प या अटैचमेंट के संकल्प, अट्रैक्शन के संकल्प। जैसे आज बाबा ने कहा कहीं किसी को देखेंगे तो कहेंगे इन्हीं को खिलाऊं, इन्हीं के साथ बैठूं,
है ना, ये वाले संकल्प भी आंखें धोखा दे रही। अब उसमें ऐसा क्या है, कुछ हीरे जड़े? हर आत्मा तो पतित है ना, कोई आत्मा पावन है क्या यहाँ? कोई आत्मा पावन नहीं है। तो हमारा ये जो फेवरेटिज्म है, हमें यही अच्छा लगता है, इसी के साथ बैठना अच्छा लगता है, इसी के साथ बोलना अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है? ये सब देह अभिमान है, ये सब विकार है ना। हमें कोई खास अच्छा लगता है, ये विकार है। वो किस आधार से अच्छा लगता है? देह के आधार से ही तो अच्छा लगता है ना। आप विचार करो, किसी की आवाज़ होती है बहुत कर्कश होती है, किसी की आवाज़ होती है बहुत मीठी होती है, लेकिन क्या विकारी नहीं है क्या? दोनों तो विकारी है ना। लेकिन जो मीठी आवाज़ वाला होगा उसके साथ बात करना अच्छा लगेगा, कर्कश वाला अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मीठा बने वो अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई मीठी आवाज़ वाला कड़वी आवाज़ से ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसका मतलब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आत्मा का हाल कोई, है ना, आवाज़ या सूरत या इससे बयान नहीं हो रहा। हमें कोई भी, है ना, कोई भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए, हमें सब अच्छे लगने चाहिए। हमें कोई बुरा भी नहीं लगना चाहिए और हमें कोई अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए, है ना। सब अच्छे हैं, सब अच्छा है ना। तो ये जो सारा अट्रैक्शन होता है यहाँ, क्या आंखें धोखा देती है ना, आँखों से, कानों से, उनकी वाणी, उनकी, है ना, देखने में अपीयरेंस। मुझे एक बार किसी ने कहा कि जो अंदर की पवित्रता होती है वो चेहरे से छलकती है ना। तो कहते कि लेकिन आपको पता है बड़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है क्योंकि अंदर की पवित्रता चेहरे से छलकती है, वो देखने के लिए भी आप पवित्र होने चाहिए, है ना। ऐसे तो बहुत साधु संत हैं जो पवित्र रहते हैं, इतने पवित्र हैं, उनकी जीवन देखो इतनी तपस्वी है, पर कोई देखने में तो कोई हीरो जैसे, हीरोइन जैसे तो नहीं होंगे ना। लेकिन क्या होता है, कई बार मनुष्य जो होता है वो इन बाहरी आकर्षणों में पड़ जाता है। उसको लगता है कि अंदर की पवित्रता जो है वो चेहरे की खूबसूरती में दिखाई देती है। खूबसूरती और प्योरिटी में अंतर होता है। हमारी भी ट्रेनिंग है कि खूबसूरती क्या है। हाँ, राइट। हाँ, तो वो जो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी है और जो प्योरिटी है, वो दो अलग सब्जेक्ट है। आंखों में मैंने देखा था प्योरिटी थी ना। हाँ, लेकिन वो प्योरिटी आप कब पहचानेंगे? जब आप बाबा की याद में होंगे। अगर आप बाबा की याद में नहीं है तो दुनिया में थोड़ी ऐसे, अगर आप, है ना, 10 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस में नाम थोड़ी आएगा, ऐसा नहीं है ना वो नहीं है। तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और पवित्रता को पहचानने के लिए पवित्रता चाहिए। अगर आप देह भान में पवित्रता को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पहचान सकते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, ये जो किसी का अपीयरेंस, किसी का बोल, किसी का कुछ आकर्षक लगता है, ये सब देह अभिमान होता है, ये सब, है ना, बॉडी कॉन्शियस। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हमें कर्मेंद्रियां धोखा देती है। देखो, हमें यज्ञ में जो निमित्त होते हैं उनका रिगार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से वो ऐसे हैं वैसे नहीं। उनका रिगार्ड उनके कर्म से, उन्होंने अपना जीवन दिया है तो उनका रिगार्ड है, वो अलग चीज़ है। लेकिन दुनिया में जब हम चलते हैं मित्र संबंधी, आसपास संपर्क संबंध में, तो हमें खास लगाव या खास जो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कोई अच्छा लगता है क्योंकि बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, वो अलग चीज़ है, वो तो फिर बाबा अच्छा लगता है। लेकिन बाकी कारणों से मुझे कोई अच्छा लगे, है ना। अभी एक बार मुझे किसी ने कहा कि कोई है जिनके अंदर बहुत, है ना, इंटेलेक्चुअल, वो बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं,
तो मुझे लगता है कि ऐसा बनना चाहिए। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था, है ना, और फिर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने कहा अभी क्या आपको बुरे लगेंगे क्या वो है ना। तो ये भी जो चीज़ें होती हैं, ये हमें लगता है कि ये मापदंड से हमें कोई अच्छा या बुरा लगे, नहीं। बाबा कहते हैं ये सब कलयुगी चीज़ें, इनमें हमें नहीं फंसना है। हमें ये सारा कुछ अगर आया तो इसका मतलब कर्मेंद्रियां धोखा दे रही। कोई खास अच्छा लगे, कोई खास किसी के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, कुछ करना, ये सब कुछ अट्रैक्शन है, ये सब कुछ कलयुगी माया है। तो ये भी हमें समझना, अंदर सब क्या है, वही पतित है। किसी की चमड़ी गोरी है, किसी की काली है, लेकिन सब पतित है है ना। और पतितपना, है ना, मुझे एक बार किसी ने कहा कि आपको कैसे पता चलता है कोई पतित है। तो मैंने कहा हम भगवान को रोज़ ये कहते हैं कि हमें ना पता चले वो पतित है, हम सिर्फ जाने कि वो पतित है हम क्यों इतना किसी के साथ उलझे कि हमें उसका पतितपना देखने में आए। हमें ज्ञान से जानना है कि हर कोई पतित है, और हमें हर कोई अच्छा है, क्योंकि पतित भी है तो वो अपने आप ही उसकी यात्रा है, उसको पावन बनना है। हमें कोई खास अच्छा ना लगे, सब अच्छे लगे, कोई ना बुरा लगे, ना कोई ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कर्मेंद्रियों की चलायमानी ऐसी होती है, खास आँखों की, कि आँखें देखेंगी तो, है ना, कर्म में विकारी कर्म करने की भी इच्छाएं होती है ना। इनको हाथ लगाए, इनको टच करें, ये वाले इच्छाएं भी होती हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब संकल्पों को चेक करना है कि क्या मेरी कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। क्योंकि देखो, ये जो इंटरनल चेकिंग है ना, मनुष्य क्या सोचता है, मैंने क्या सोचा, मेरे अंदर क्या विकारी फीलिंग्स आई, किसने देखा, है ना। तो अगर देखा नहीं तो वो उन संकल्पों को, उन फीलिंग्स को कभी चेक और चेंज नहीं करते, है ना। मनुष्य अपने बोल को, व्यवहार को चेक और चेंज करता है, क्योंकि वो जो बोल या व्यवहार है वो ओपन टू क्रिटिसिज्म है ना, उसका क्रिटिसिज्म होता है, इसीलिए वो उसे चेक करता है। लेकिन अंदर अपने संकल्पों को, भावनाओं को चेक नहीं करता। लेकिन अगर आप विचार करो, देखो आजकल आप कितने सारी बातें सुनते हैं जो दुनिया में आज हो रहा है, तो कई बार आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति इतना बड़ा कर्म कैसे कर सकता है, जैसे वो पिता ने बेटी को गोली मार दी, या ऐसी बातें हम सुनते हैं तो लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी बात पहले संकल्प में आती है, पर जब संकल्प में आती है ना, हम उसे चेक नहीं करते, है ना। मुझे याद है एक भाई ने मुझे बहुत अच्छी बात कही, कहते कि मैंने ना एक हाउस हेल्प रखी, तो वो हाउस हेल्प जो थी ठीक से काम नहीं करती थी, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तो एक दिन बहुत गुस्सा आया ना, तो मैंने अपने ज्ञान में चलता था वो भाई, तो कहते मैं एकांत में जब बाबा के कमरे में बैठा तो मैंने सोचा एक झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने किसी को रखा है, वो ठीक से झाड़ू पोछा नहीं कर रहा, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। कल मेरा बेटा अगर किसी को शादी करके ले आया और वो मेरे को पसंद ना आए, तो मैं तो उस पर कितना गुस्सा करूँगा, और कितना उसको, है ना, हो सकता है हाथ भी उठा दूँ या कुछ भी। आज तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, अभी कर्म में नहीं आया, पर अगर गुस्सा कंट्रोल ना करूँ, फिर मैं तो एक्टिविस्ट हूँ, मैं कहता हूँ विमेन को अच्छे से ट्रीट करो, ये करो, तो मैं तो जिस चीज़ के लिए इतना हवाला देता हूँ उसका ठीक ऑपोजिट कर बैठूँगा। तो कहता कि मैंने जब अपने संकल्प को चेक किया ना, मैं घबरा गया, और वो कहते उस दिन से मैंने अपने आप को कहा ये कुछ भी करे, तुम्हारे ऊपर से झाड़ू मार दे
तुम इस पे गुस्सा नहीं करोगे, इसको तुम पैसे झाड़ू मारने के लिए नहीं दे रहे हो, इसको तुम पैसे दे रहे हो गुस्से से छूटने के लिए। उसने कहा वो जो बहन थी, कहते वो 6 महीने रही, वो खुद से छोड़ी बाद में, कहते 6 महीने रही दीदी, 6 महीने में मेरा एक एक पैसा वसूल हो गया। कहता मैं उसे सैलरी देता और मैं खाली खुद को देखता, उसको नहीं देखता कि वो क्या कर रही है, वो सफाई की नहीं की, मैं खाली खुद को देखता। तुझे गुस्सा तो नहीं आ रहा, तुझे गुस्सा नहीं करना। तो ये जो आज बाबा कह रहे हैं ना, फटकार लगाओ खुद को, ये फटकार लगानी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि संकल्प में आया तो क्या बड़ी बात है ना, विकारी संकल्प, क्रोध का संकल्प, उसको साधारण समझते। दूसरी बात है, राइट कहते कहते, है ना, उसकी गलती है इसीलिए ऐसा संकल्प आया, वो ऐसे, आजकल क्या कहते हैं, ऐसे उन्होंने कपड़े पहने हैं तो हमें विकारी संकल्प आए, उन्होंने ऐसा किया तो हमें संकल्प आए। मानो उन्होंने जो भी किया, पर अपने संकल्प को चेक करो, क्योंकि अगर फटकार नहीं लगाएंगे तो ये जो संकल्प है ये कल कर्म में आ जाएंगे। और कई बार जब हम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो मैं हमेशा इस बात पर सोचती हूँ कि एक आत्मा कितने समय से एक संकल्प रचती है, कभी उसको चेक नहीं करती। अगर एक बार चेक कर लेना तो ये कर्म ना हो, लेकिन कभी भी संकल्पों को चेक नहीं करते, वो चलते जाते हैं, इतना फोर्स भर लेते हैं कि कर्म में आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये जो अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना, फटकार लगाना, दूसरा बाबा कहते हैं किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। अगर किसी भी चीज़ से हमें ट्रिगर होता है ना, विकार खास करके, तो वहाँ पे ऐसे नहीं कि मुझे विकार के संकल्प आ रहे हैं तो मैं अपने को चैलेंज करूँ कि ये जो विकार का संकल्प है ये कैसे आ जाएगा, मैं इसे चेंज कर लूँगा। नहीं, पहले आप तपस्या करो अलग से, उस समय खड़े होके वहाँ चैलेंज नहीं करना होता है ना। मैंने आपको पहले भी कई बार बताई ये बात। एक माता थी, तो एक दिन ना वो घर में झगड़ा हुआ, तो जो जेठ था वो बहुत गाली गलौच और ऐसे बहुत झगड़े में, बहुत गुस्से में आ गया। तो ये माता ने क्या किया, ये वहाँ खड़ी होकर उसे समझाने लगी। तो वो तो वैसे भी, वो तो पूरा क्रोध का भूत उस पर चढ़ा हुआ था, उसने इसके कपड़े फाड़ दिए गुस्से में। और जब वो कपड़े फट गए तो अब घर में तो बड़ा इशू हो गया। फिर वो भाई को मारने लगा, फिर वो हस्बैंड और जेठ में बहुत मारपीट हुई, फिर खून मार के उसको खून लहूलुहान कर दिया कि तुमने ऐसे, तो ऐसे करके वो बड़ा मुद्दा हो गया। तो फिर ये माता जो थी वो बाद में ऐसे किसी ने उसको कहा कि आप एक बार चले जाओ सेंटर। तो आई, तो मैंने उसको कहा आपको क्या ज़रूरत है, एक व्यक्ति क्रोध में है, आप वहाँ खड़े होकर उसको क्यों समझा रहे हो, वो क्रोध में, कहते नहीं वो बहुत गुस्से में, तो वो गुस्से में थे तो खुद को मारते ना, तो आप वहाँ क्यों खड़े हो। आपको किसी भी, कभी कोई आपे से बाहर है, आपको वहाँ खड़े नहीं होना। क्रोधी के सामने, है ना, या अपने अंदर भी कभी क्रोध आ रहा हो तो वहाँ से हट जाओ, या अपने अंदर विकारी संकल्प आ रहे हो वहाँ से किनारा कर लो। ये सब बेसिक, ये तो मोरालिटी में सिखाया जाता है, ये सब तो घरों में बचपन में सिखाई जाने वाली चीज़ें हैं, है ना, कि बच्चे कोई क्रोधी का हमें सामना नहीं करना है, तुम वहाँ से हट जाओ। जब कोई व्यक्ति क्रोध में है और तो आप अपने को बचाओगे या आप वहाँ पर उसको, वहाँ समाज सेवा करने का स्थान थोड़ी है जो आप उसको समझाने बैठ गए। या अपने अंदर भी अगर कोई भी क्रोध या विकार की लहर आती है तो वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए, जहाँ आपको ट्रिगर हो रहा है वहाँ से चले जाओ, वहाँ से किनारा कर लो और फिर अपनी स्थिति को जमाओ, बनाओ।
तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती है, समझनी होती है। वहाँ पर ये सब ईगो होती है कि हम इनको यहाँ समझा देंगे, हम यहाँ फैसला कर लेंगे। या कई बार ऐसा होता है ना, आपस में भी झगड़ा हुआ, कहेंगे अभी ही सारा रॉन्ग राइट समझा देंगे। नहीं, उस समय जाने दो बात को, बाद में कभी जब शांति है तब कोई बात आपको कहनी है, समझानी है, वो आपने समझाई। तो ये सब बेसिक एटिकेट्स, हमारे एटिकेट्स तो क्या, बाउंड्रीज होनी चाहिए, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जब कोई हाँ, बाबा कहते हैं अपकारी पर उपकार करना है ना, क्योंकि बाबा अपकारी पर उपकार करते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें भी उपकार करना है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता पीछे आई तो कहती कि मेरे युगल ने ना, मैं ज्ञान में चलने लगी, वो पेंशनर हैं दोनों, है ना, बुज़ुर्ग हैं। तो माता जब ज्ञान में चलने लगी तो युगल ने ना उनको पेंशन देना बंद कर दिया, अपनी पेंशन का हिस्सा या खर्च, घर खर्च कुछ भी देना बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल भूख मरने की नौबत आ गई ना, क्योंकि इनके पास कुछ पैसा नहीं है और वो पैसा नहीं दे रहे। तो फिर किसी ने इनको बोला कि आप है ना केस कर दो युगल के अगेंस्ट। तो इन्होंने भी कर दिया, ठीक है। तो जब कर दिया तो वो केस में तो अब ये जीतेंगी ही, क्योंकि पैसा तो मिलेगा, लेकिन केस चलता रहा। उस बीच में क्या हुआ, युगल का एक्सीडेंट हो गया। अब ये अलग रह रही थी अपने भाई के पास और फिर केस भी किया हुआ था, तो एक्सीडेंट हो गया। तो भाई ने कहा तुम तो ज्ञान में चलते हो, तुम्हें जाना चाहिए देखने। तो ये गई वहाँ पर। तो जैसे ही गई ना, तो युगल जो है बहुत खुश हो गए उनको देख के। क्या होता है, व्यक्ति का मूड कभी भी बदल जाता है ना, तो बहुत खुश हो गए और उसको कहने लगे मैंने तो सोचा था तुम आओगे नहीं, मेरे से गलती हो गई, पर मैं आके थोड़ी माफ़ी मांगता, तो तुम आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके उसने सारी चाबियां थमा दी, सब कुछ दे दिया, है ना, एक ही झटके में, जैसे सारे बात ख़त्म हो गई। उसके बाद माता क्या कहती है, फिर मुझे इतना बुरा लगा, मैं ही इतनी बुरी इंसान हूँ कि मैंने इस देवता समान व्यक्ति पर केस कर दिया। तो मुझे माता कहती है, दीदी पता है उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कोई कुछ भी करे, लेकिन अंत में तो सब बदल जाएंगे। बाबा कहता है ना, अंत में तो सब आपको भी पहचान जाएंगे, बाप को भी पहचान जाएंगे। तब अंत में आपकी कंप्लेंट किसी से नहीं होगी, बस एक खुद से होगी कि मैंने उस टाइम ये कर दिया, उस टाइम वो कर दिया। देखो, सामने वाले को बदलने में 1 सेकंड लगा और जब वो बदल गया तो आपको अपने अंदर कितना धिक्कार आया कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ये तो अंत में सबके साथ होगा या नहीं होगा, होगा ना। आप क्या चीज़ रिग्रेट करेंगे, आपके पास कोई कंप्लेन नहीं होगा, हर कोई आके माफ़ी मांग लिया, हर किसी ने आकर कह दिया भूल चूक माफ़, हम आपको पहचान नहीं पाए। फिर आप क्या करेंगे, अरे मैंने ही ये पाप बनाया, मैंने ही इस प्रकार से सोचा, ये कर्म किया, ये दुष्कर्म किया, ये अपकार किया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपकारी पर उपकार करो, क्योंकि जो हम करेंगे ना उसी का हमें बेनिफिट होगा, जो हम गलत करेंगे उसका हमें पश्चाताप होगा। दूसरे का अंत में कुछ नहीं रहेगा। अंत में एक स्टेज आएगी जब आपको पता चलेगा बाकी सब तो है ना अलग है, एक आप और आपका कर्मों का हिसाब साथ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपकारी पर भी उपकार करना है। अच्छा, ओम शांति।